पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निर्मल नजरों न आवहीं, ले बैठी संग चंडाल। उपजत ऐसी अंग थे उतारो उल्टी खाल। ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब इंद्रावती आत्मा उस दर्जा से बोल रही है महाराज। इन अवगुणों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं चमड़ी को उतार दूं, वो भी उल्टा उतारूं, उल्टा नहीं। सब अंग काट चीरा करो, अंगों को टुकड़ा कर दूं। माहे भरूं मिर्च और लून, और उसके बाद नमक भर दूं, मिर्च भर दूं। कई कोट बार ऐसे करो, एक बार नहीं करोड़ों बार ऐसे करूं, तो भी ना छूटे एक खून। फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि इसका खून छूटने वाला नहीं। इसका मतलब धनी अपने साधना में, जीवन में महामती प्राणनाथ जी उतर करके कितनी गहरी साधना की होगी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब हम राज्य को मेहर की बात करते हैं, और राज्य को मेहर मांगते भी हैं, धनी मेहर करते भी हैं, लेकिन उसका एहसास महसूस इसलिए नहीं होता है कि हम अपने जो अवगुण को ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए वो आकर के मिक्स हो जाता है। तरीका यहाँ बिगड़ रहा है। इसलिए इसी प्रकरण के लास्ट में प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, देखना। धनी की गुण की मैं क्या कहूं, अपने अवगुण दिखाई दे तो धनी का गुण अनुभूति होती। धनी के गुण को देखने के लिए अपने अवगुण को देखना चाहिए, उसकी तरीका बता रहे हैं। हम अपने अवगुण को तो देखते नहीं है, और धनी का गुण ही गुण देखने से कुछ फायदा नहीं होता। धनी का गुण क्या देखना है, धनी गुण तो है ही, देखना हमें अपने अवगुण है। धनी का गुण, धनी को प्रशंसा करने से धनी का कुछ नहीं होगा, और अपने को नहीं कुछ होगा। प्रशंसा देखना है, धनी का गुण देखना है, लेकिन उसके डबल मात्रा में अपना अवगुण देखना है, तब जाकर के वो काम करेगा। अपने अवगुण तो देखा ही नहीं है, दूसरों को अवगुण तो देखते हैं हम, यहाँ अपनी बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, अपने अवगुण देखने की बात छोड़ो, दूसरों को गुण देखते देखते हमने उसको जो गुण किया था वो भी दिखाई देता है। हमने उसके ऊपर जो गुण किया है ना, वो दिखाई देता है। हमने गुण किया तो उसने भी गुण किया। उसने हमारे लिए इसीलिए मेहर किया, इसलिए गुण किया, क्योंकि हमने भी एक समय उसके साथ गुण किया था। ले, अपने हमने किया हुआ गुण वो अगर याद नहीं होता, अगर वो दिमाग में नहीं होता, तो इसने किया हुआ गुण के ऊपर आनंद ले सकते हैं ना। वाह, इसने मेरे ऊपर मेरे इतनी दया की, मतलब इतना हेल्प किया, मतलब करके थोड़ा सा दिल खुशी हो जाता ना। और वो खुशी के साथ मैं और उसके ऊपर उसको सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता, तो प्रॉफिट होता ना। अब उसने गुण किया करके 3 साल पहले की याद बात, हाँ एक दिन मैंने उसको भी 15,000 रुपये बहुत मुश्किल के समय दिया था, इसीलिए मैंने किया था ना गुण। चलो पतिदेव के पास ये दिमाग में, वो तो एकदम शुद्ध साधक था, इसीलिए थोड़ी बहुत आपत्ति में पड़ोसी ने आकर के मदद की, तो इतने मतलब अपने आप को इतना मतलब प्रेम भाव प्रकट कर रहा है कि अरे आपने तो बहुत, इस समय में अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता, बहुत कृपा किया करे। इतने एकदम अंदर से वो बेचारा ललित गलित गात होकर के बात कर रहा था, और आकर के नहीं आप ऐसा ऐसा करके उसने भी बोला। और जैसे घर में आया, और घर में आकर के श्रीमती से बोलता है कि पड़ोसी को देखो ना, कितने हमारे ऊपर उसे कृपा किया ना, कितना मेहर किया ना, करके बात करता। पत्नी क्या बोलते, 2 साल पहले हमने भी तो किया था ना, 2 साल पहले हमने भी तो, जब उसको घर में आग लगी थी तो हमने कितना किया था। बेचारा ये पति कितना आनंद के साथ दिल कोमल हो रहा था, पत्नी ने उल्टा क्या बोल दी, हमने भी तो किया। बस संसार है ऐसा। या तो पत्नी याद दिला रही है, हमारे में तो मन ही
बुद्धि ने ये पकड़ लिया तो मन बोल देता है, वही क्या किया फलाने ने, तूने भी तो किया था। बस किया हुआ याद है, नहीं किया हुआ भी याद है। ये सब जो है ना धनी की जो है उपस्थिति को अनुभव करने नहीं देता है। तो ये आइडिया दे रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु के जीवन में स्वतः जो हैपन, उनके जीवन में जो घटना घटी, अब उसको धनी राजी महाराज इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके विश्व को ये उपदेश दे रहे हैं कि देखिए अपने को परमात्मा के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, गुरु के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, शिष्य का धर्म क्या है, सुहागिन का धर्म क्या है, इन सारी बातों की शिक्षा है इसके अंदर। तो जब जाग बैठूं आगे धनी है, मैं होता शर्मिंदी साथ में क्यों न जावे दुख। ये जो मेरे से जो अवगुण हुआ ना, उसको दुख जो है मुलमिला में सुंदर साथ के बीच में मैं कैसे सिर उठाऊं, मुझे बहुत शर्मिंदी होती है। मैंने एक बार गुरुजी दीनदयाल महाराज जी को इसी विषय में पूछा था कि सुंदर साथ को पता नहीं है गुरुजी कि हमको पता नहीं है कि कैसे मुलमिला में सिर उठाऊं, ऐसा हमको पता नहीं है। तो मुलमिला को तब ना पता चले जिसको मुलमिला जाना ही नहीं है, क्या शर्मिंदी है। तो ये अपने लिए कोसने की बात है, दूसरों को मूल्यांकन करने के लिए नहीं। मैं होता शर्मिंदी साथ में। देखिए सुंदर साथ जी एक भले ही अपने जीवन में मिले न मिले, लेकिन इलम परंपरा के माध्यम से, इलम के चिंतन के माध्यम से एक बात कहता हूं कि शर्मिंदी जो बात है ना, मुलमिला में शर्मिंदी तो होना ही है महामती प्राणनाथ जी के परात्मा की भाषा से, लेकिन संसार में एक ऐसे आइडल पुरुष सामने में होना चाहिए जिनको वो आइडल पर्सनालिटी, वो आदर्श पुरुष ऐसा पकड़ के रखना, जब तक परात्मा मुलमिलावा का साधन सिद्ध नहीं होता है, उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए संसार में ऐसे आदर्श पुरुष रखना चाहिए कि हम जीवन के हम किसी भी अवस्था में क्यों न जाएं, किसी भी दूर दराज क्यों न जाएं, लेकिन वो व्यक्तित्व जिनके सामने मुझे शर्मिंदा होना न पड़े, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा आइडल पुरुष खड़ा करके रखना होगा। एकलव्य ने एक मूर्ति को भी साधा था, फिर भी उसने अपने ज्ञान अपना सिद्धि लिया था। समझ में आई बात। शर्मिंदा शब्द आया इसलिए हमने कहा कि सामने वाले पुरुष उसकी नजर में मैं न गिरूं, ये वाला अगर ये ध्रुव सामने में रख करके, ये ध्रुव सत्य है, उसको सामने में रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो अपने से बहुत कम चांस होता है अपने से गलती होने की। अगर वो आइडल पुरुष जीवन में बनाए नहीं, आइडल पुरुष अगर सोचे ही नहीं, उस आदर्श को खड़ा नहीं किया है, तो वो कहीं उन्नति नहीं हो सकता। तो कम से कम यहाँ की शर्मिंदगी की बात हो तो फिर जाकर के मुलमिला वाला चैप्टर में शर्मिंदगी की बात का थोड़ा कुछ एहसास हो सकता है, नहीं तो ये लमसम में कुछ समझ में नहीं आता है। जब जाग बैठूं आगे धनी तो क्यों देखूं सन्मुख। सामने में जैसे एक लड़का लड़की जो मतलब जो बच्चे होते हैं, उनके आदर पुरुष माता पिता रखते हैं, एक शिष्य गुरु को आदर्श रखता है। सिस्टम है ये, लेकिन अवसरवादी। सिस्टम ने तो दिया गुरु को आदर्श रखो, सिस्टम ने दिया, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया ना। मन ने, बुद्धि ने अगर स्वीकार नहीं किया इस चीज को, तो उस आदर्श से कुछ होने वाला नहीं। ऐसी कबू ना करी सो मैं किया चंडाल कर्म, रोम रोम कई कोटा अवगुण, ऐसी में गुनेगार। अब यहाँ पर थोड़ा अपना अवगुण देखने का तरीका बता रहे हैं। मुख से तो सब मेरे पास अवगुण है अवगुण है, अवगुण अनुभव करने के लिए भी तरीका बता रहे हैं कि रोम रोम, यानी हमारे शरीर में 7.5 करोड़ रोम ऐसा माना जाता है। 7.5 करोड़ रोम होता है,
और एक रौ में करोड़ों अवगुण देखने की क्षमता। ऑलरेडी शरीर में कितने रोम है? 7.5 करोड़। अब एक रौ में, रोमकूप में लाखों अवगुण, करोड़ों अवगुण है, तो कितना हुआ अवगुण? मेरे में कितने अवगुण है? ये खुराक अंदर में। बोलना तो शुरू कर दिया, हो सकता है मन ने स्वीकार, लेकिन बोलना भी बहुत बड़ी बात है। तो महाराज ऐसे बोलते 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 जाने का लक्षण क्या होता है? लक्षण सिंपल सी बात है, उसके बोली में नरमाई होती है, आचरण में दया और कोमलता होता है, उदासीन रहता है। इन सारी लक्षण है। जितना बोलते गए उतने उसका हजम हो रहा हो अगर, तो उसको आचरण में दिखता है, खाली बोलने से नहीं होता है। लेकिन बोलने ही प्रारंभ नहीं किया, सोचने प्रारंभ की नहीं किया, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये तरीका दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये तो कई मैं गिनती, ये 7.5 करोड़ रौ के हिसाब से अवगुण देखने की मैंने गिनती जहां तक पहुंच रहा है वो कोशिश कर रहा हूं, परक गुने को नहीं शुमार, लेकिन मेरे गुनाह को कोई हिसाब नहीं। जेते कहे में अवगुण तेते हर रोम दाग। अब जो मैंने लोकेशन बताया ना, उसमें भी दाग यानी अंदर छाप है, इतना मतलब अंदर धसा हुआ है अवगुण मेरे अंदर जो गुना, सो हरदम आत्म को लगे। अब वो एक एक जो है उस आत्म में लगे, अंदर से ग्लानि हो। प्राणनाथ जी के हृदय में समय में हुआ है, आप बीतक से देख लेना, वही भाव यहाँ आ रहा है कि 1700 से 1703 तक में गुरु के पास जाकर के अवगुण मांग रहे थे, दिखाने को बोल रहे थे। वो ऐसे ही गुरु के पास या शिष्य मंडली के साथ या साथियों के साथ एक नंबर का शिष्य होने के लिए नहीं था। तो अब तरीका बताए सुंदर सास जी, इस तरह से आत्मा टच, आत्मा से अंदर आवाज आ रही है तो समझो थोड़ा बहुत तो मैं बैठूं जाग, थोड़ा जागृति की लक्षण होता है। इतना अगर अंदर से इतना जा रहा है तो बाहर थोड़ा जागने का अनुभूति होती है। जाको गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन, जाको गिनती में अपने, मैंने गुणों अंग इंद्रियों को इतना अपना मानता था, अभी देखा तो वही बड़ा दुश्मन है। कल भी आया था, कल परसों भी, उसमें भी ये शुरुआत के समय में दुश्मन देखा करके लाठी लेकर के फिर मारना शुरू करोगे और पैर को ऐसा मारोगे दूसरे दिन से चौपे चलाना ही बंद हो गया। ऐसा वाला साधना नहीं करने का। हमर ले लो और उसके बाद सिर में ठोको, ऐसा मूर्ख साधन है। एक ने हमर हथौड़ा से खिला ठोक रहा था, दोस्त आया और बोला कि थोड़ा दिमाग लगाओ यार, तो उसने हथौड़ा रखा और पता नहीं दिमाग लगाने तो डॉक्टर के पास पहुंच गया, इतना बड़ा चोट लेकर के। दिमाग लगाओ यार बोला था, उसने शीर लगा दिया। यहाँ चमड़ी उतारने की जो बात हो रही है, अंदर में इतने प्रायश्चित मतलब इतने गलती के एहसास होने का, वो चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पूरे उतारने की बात नहीं है। इस दर्जा से मैं अपने अवगुण को फीलिंग कर रहा हूँ, ऐसा बोल। तो हमारी जो जीवन में आज जितने अपने से गलती हुई हो, जो भी है, माँ बाप के सामने हो, गुरु के सामने जो भी हो, ऐसा आता है कभी? एक बार वो गलती का एहसास होता ना, फिर इस लफड़ा ही नहीं होता। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि ऐसी होती है, उसको और बाहर पूरा बाउंड्री दे करके ये गलती किसी को पता ना चले करके ऐसा पूरा पाल पोष के रखते हैं हम, बढ़िया सजा के रखते हैं। धरती का नियम ही, धरती का नियम नहीं है, लेकिन धरती का नियम है करके धनी ने तारतम लेके आए, हमने तारतम को हमने चिंतन किया ही नहीं। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहते मैं तो रोम रोम सूली चढ़ूं,
एक एक को मैं सूली चढ़ने कितने कष्ट होते उतने करूँ, सब अंग निकसे फूट, ऐसी करूं जो आप हंसे, अपने गुनाहों से करूं तो भी अवगुण एक ना, फिर भी एक अवगुण छूटे जैसे मुझे नहीं लगता है। ये ना ही अवगुण और जो मेरे तो लेप वज्र, ये दुनिया के भक्तों की जो अवगुण नहीं है मेरा। क्यों? उनको तो शरीर भी झूठा, इष्ट भी झूठे, वो भी सपना, सपना के अंदर सपना का क्या गुनाह होना, फिर भी उनके शब्दों ने कहा है। लेकिन मेरा तो धनी भी सच्चा, तारतम भी सच्चा, परमदम भी सच्चा, प्रेम संबंध भी सच्चा, वहाँ दिया हुआ वचन भी सच्चा, और वचन दे करके धरती में आए वो भी सच्चा, और आकर के झूठे झूठा काम हो, इसलिए मेरा तो वज्र लेप गुना, धरती नाश होगा लेकिन मेरा अवगुण जो धनी को दिया हुआ वचन नहीं भूलूंगा बोला था वचन जो वो तो अखंड है, और यहाँ करके भूल गए, मेरा तो वज्र लिपि गुना है। लेप वज्र की मैं क्या कहूँ, ये अवगुण शब्दातीत, मेरा तो धाम भी शब्दातीत, मेरा परम धाम शब्दातीत है, धनी के गुण शब्दातीत, इसलिए अब शब्दातीत का मेरा अवगुण भी शब्दातीत। ला धनी आप दे करिए आप से, और धनी तरफ देखता हूं, बाप रे, धनी आप दे करिए आप से, उन्होंने अपना ज्ञान ध्यान स्वरूप सब उनका ही दर्जा दिया। धनी ने संसार में गुरु ने शिष्य को गुरु का ही दर्जा पहुंचा दिया, ऐसे यहाँ धनी ने अपने ही दर्जा दे दी। यही पिया की रीत, क्या करे धनी, ये पिया की, ये तो आपकी रीत और मेरी रीत, आप गुण करते जाओ और मैं अवगुण करते जाऊं, मेरी रीति ऐसा है। तो इन सब का रिजल्ट सार हमने क्या पाया पता है? सार यही है कि हम सब चाहते हैं, धनी मुख से तो बोलते हैं धनी की बहुत मेहर हो रही है, मेहर हो रही है बोलते हैं, लेकिन गाड़ी घोड़ा खाना पीना 4 टाइम मिल रहा है तो मेहर। अब ऐसा राज्य परीक्षा करते हैं, न खाने को मिलता है, पता नहीं अब सब कुछ, यानी अपने जो परिवेश का जो बिल्कुल विपरीत जब घटना जाती है उस समय में ध्यान देना है, उस समय में ध्यान देना पड़ेगा कि इतने दिन तक गुण गाया परमात्मा के, अब गुण गाएगा अवगुण गाएगा, तब पता चलेगा। अब इस समय में अपने को रोक करके क्या करना है, धैर्य धारण करके क्या करना है कि धनी का अगर मेहर कृपा का सही अर्थ में हृदय में अनुभव करना हो तो अपने अवगुण को पता चले, अवगुण को पता चलने के बाद भी धनी मुझे इतना मेहर कर रहे हैं तो उसका लज्जत अलग होता है। अपने अवगुण को तो पता नहीं और धनी का मेहर मेहर करके बात कर रहे हैं, एक दिन राज्य महाराज ऐसे परीक्षा करेंगे कि राज्य का उल्टा अवगुण करना शुरू कर देते, गुरु को उल्टा निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। महाराज महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, महामत कहे इन दुल्हे पर मैं दुल्हन होकर के धनी पर मैं बार बार नमन करता हूं, इन अवगुण पर एते गुण, समझ में आया? धनी का गुण, धनी के मेहर, उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए एते इन अवगुण पर करके इतना जानना चाहिए ना, इधर मुझे मेरा अवगुण ख्याल होना चाहिए ना, तभी तो धनी का गुण को परसेंटेज बढ़ेगा। नॉर्मली हमारा क्या होता है, धनी का गुण को गाते हैं और अपने तरफ से क्या बोलते हैं, मैं भी कम तो नहीं, मैं भी पहले से संस्कारी था, धनी इतने गुण करने, मेरा गुण भी देखो, तुम्हारे ऊपर परमात्मा को बहुत मेहर है, वो तो ठीक है, मेरा मेहनत भी देखो भाई, बस गुण तो आया था लेकिन हमने क्या बोल दिया, मेरा मेहनत भी देखो, मेरा साधन भी देखो, गुना आया था, मिक्सअप हो गया। धनी का गुण तो है ही, अनुभव करने अपने को पूरा -0 में ले जाना पड़ेगा। अवगुण का इतना अवगुण अपने अंदर निकालना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि
तब जाकर के इतने मेरे अवगुणी को भी धनी ने इतने गुण किया करके उसका लज्जत अलग होता है, उसका आनंद का दर्जा अलग होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। ये तो वही अब जिन पाए तिन माए समाए राख दो जो रची पाई वाली बात है महाराज। फिर भी ओवरऑल तरीका हम ये लें साधना पक्ष में कि हम घर गृहस्थ साधु संत विद्यार्थी सारा दिव्य परम धाम से सुरताएं अलग अलग रूप में आई है और धनी ने तारतम पहुंचाए हैं, तारतम का समझ दे रहे हैं। हम अपने अपने जगह में अपने अपने दर्जा में इंडिविजुअल राज्य की अंगना है और एकांत में रहें और अपने अवगुण को देखने के प्रयास करें और धनी का गुण को स्वाद लेना हो तो हम अपने अवगुण को देख करके उससे छुटकारा करने के लिए सदगुरु प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व ने, गुरुजी मंगलदास जी जैसे व्यक्ति, इन महापुरुषों की जीवनी को देखना होगा। धीरे धीरे उनको देख करके धीरे धीरे छांटना होगा। ये एक ही वन ओवरनाइट में होने वाला नहीं है। ये शुरुआत तो करे कम से कम, दिन प्रतिदिन जब शुरुआत करेंगे तो एक दिन लक्ष्य में जरूर पहुंचेंगे। इस हिसाब से वाणी को बार बार पढ़ें, इन चौपाई को एक दो बार पढ़ें, फिर उसके बाद अपने को झांकें। हर चौपाई को साधना परक बनाने का अपने अंतस्करण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर लज्जत अलग होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरुजी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।